अगर मुझे ही पकड़ लो, अगर मेरे पास बाइक होती ना तो मैं अभी करोल बाग जाता और करोल बाग में मस्त मैंने बाइक मॉडिफाई कर देता ताकि वो लद्दाख रेडी अभी से ही हो जाती। चलिए तो अब आता है दूसरा, यानी कि 29 दिसंबर को रात को 9 बजे तो मैं जल्दी सो गया और 30 दिसंबर को जल्दी उठा मैं, क्योंकि आज हमें निकलना है दिल्ली से लेकर मुंबई के लिए। यस, यू हर्ड दैट राइट। एक्चुअली दिल्ली में स्टे का प्लान ही नहीं था हमारा, दिल्ली एक्सप्लोर करने का प्लान ही नहीं था, लेकिन जस्ट बिकॉज हम अमृतसर से मुंबई आ रहे थे तो आई थॉट कि चलो ना एक रात दिल्ली में रह लेते, ट्रिप थोड़ा एक रात के लिए एक्सटेंड कर लेते और एक रात महज एक रात दिल्ली में रह लेते। तो मैं मॉम एंड सिस्टर वे लाइक ओके। अब जो 30 तारीख की सुबह है वो मेरे मॉम एंड मेरे सिस्टर ने अलग से प्लान किया था, उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं था क्योंकि मेरे मॉम और सिस्टर को जाना था सरोजिनी मार्केट। अब सरोजिनी मार्केट तो सबको अच्छा खासा पता होगा, स्पेशली गर्ल्स को, क्योंकि वहां पर कपड़े बहुत ही सस्ते मिलते हैं और बहुत ही अच्छे मिलते हैं। लेकिन उस दिन सुबह उठने के बाद मैंने व्लॉग किया है और जो उस दिन का प्लान था वो भी शेयर किया है, तो वो अनसक्सेसफुल प्लान पहले तो हम देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज ट्रिप का 6th दिन है एंड मुझे याद आया कि मैंने आपको रूम ही नहीं दिखाया था। कल मैंने लाल किला दिखाया आपको, थोड़ा बहुत चांदनी चौक भी दिखाया आपको, लेकिन मैं रूम दिखाना ही भूल गया। तो आई थॉट कि रूम दिखा दूं आपको, तो जस्ट सेकंड में आपको पहले रूम दिखा देता हूँ। तो हजरत निजामुद्दीन यानी कि दिल्ली में हमारा ये रहा रूम, ये रहा टीवी, ड्रेसिंग टेबल, सिमिलरली यहाँ पर वार्डरोब, मेरा लैपटॉप, कैमरा सब कुछ यहाँ पर है, नीचे सामान है। ये रहा लंबा अच्छा खासा बेड, डबल बेड विद एसी। एसी की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहाँ, बिकॉज राइट नाउ द टेम्परेचर इज 8 डिग्री। एसी की तो कहीं भी अपने को जरूरत नहीं है भाई, नॉर्थ में अमृतसर का हो, दिल्ली का हो, कहीं भी जरूरत नहीं है। बेड के पास एक टेबल, यहाँ पर एक छोटा सा खाने के लिए डाइनिंग टेबल कह सकते हो, वहां पर चेयर एंड दैट्स इट। अगर साइज के हिसाब से कंपेयर करूँ तो ये रूम अमृतसर से बड़ा है, लेकिन अगर फैसिलिटीज वाइज और लुक के वाइज बात करूँ तो अमृतसर का रूम बेटर था इस रूम से। तो यस, बात करूँ तो हजरत निजामुद्दीन यानी कि यहाँ पर जो एरिया है ये दिल्ली का, तो वहाँ पर सब होटल सब रूम्स ऐसे ही है और जो चार्जेस है रूम के वो भी ज्यादा है। इन अमृतसर वी पेड अराउंड 2600 फॉर सच अ गुड रूम एंड दिल्ली में वही मतलब यही रूम हमें 3000 रुपए में मिला है फॉर 2 नाइट्स। इसलिए क्योंकि आज शाम को 5 बजे हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए, फाइनली आज निकल रहे घर के लिए एट लास्ट, क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ पर और बहुत घूमना हो गया, बहुत अब थकावट हो गई। आप मेरे आंखों से देख सकते हो मैंने बाल भी एडजस्ट नहीं किए, मैं जैसा उठा वैसा ही मैंने सोचा मैं व्लॉग कर लूं। also आप सोच रहे होंगे कि मैं अकेला क्यों हूँ रूम में, मतलब वेयर इज माय मॉम एंड सिस्टर। तो मॉम एंड सिस्टर गए सरोजिनी नगर शॉपिंग करने, उन्होंने मुझे भी कहा ज्वाइन करने, लेकिन हम लड़के क्या शॉपिंग करेंगे, उसमें से तो मैं बाइकर, तो बाइकर लड़के जो होते हैं वो मेजोरिटी ऑफ द शॉपिंग अपने बाइक के लिए करते हैं। अगर मुझे ही पकड़ लो, अगर मेरे पास बाइक होती ना तो मैं अभी करोल बाग जाता और करोल बाग में मस्त मैंने बाइक मॉडिफाई कर देता ताकि वो लद्दाख रेडी अभी से ही हो जाती। मतलब सबसे बेस्ट मॉडिफिकेशन अगर आपको करना है आपके बाइक के लिए तो दिल्ली आओ, करोल बाग जाओ, करोल बाग में एक से एक दुकान है और आपकी बाइक जो मॉडिफाई करेंगे आप आराम से लद्दाख चले जाओगे, इतना मतलब अच्छे से मॉडिफाई करते वो लोग। तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे कपड़ों की तो ज्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करनी। आई टोल्ड माय मॉम कि तुम्हें जो पसंद आए वो मेरे लिए ले लो, बाकी मेरा कुछ ऐसा स्पेसिफिक है नहीं। उससे अच्छा मैं 2 घंटे यहाँ पर सो जाऊंगा और फिर फ्रेश होकर निकल रहे अक्षरधाम के लिए। अक्षरधाम मेरे रूम से लेकर अक्षरधाम आई सपोज 6 to 7 किलोमीटर है एंड न्यू दिल्ली का अक्षरधाम जो है वो इतना बड़ा मंदिर है, इतना खूबसूरत मंदिर है, मतलब आप अंदर जाकर ही एक्सपीरियंस ले सकते हो, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, अंदर व्लॉगिंग अलाउड नहीं है, तो मैं आपको इतना सा भी नहीं दिखा सकता। लेकिन मैंने जितने लोगों से सुना है ना, तो मैं यही आपको बता सकता हूँ कि बहुत ऑसम है अक्षरधाम टेम्पल। अगर आप नई दिल्ली आ रहे हो तो ये मिस मत करना। अब मैं एक्सपीरियंस लेकर आऊंगा, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा अक्षरधाम टेम्पल के बारे में। फ्यूचर कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए, किसी ने सही कहा है। यस, एक्चुअली मेरे मॉम और सिस्टर ने अच्छा खासा टाइम ले लिया सरोजिनी मार्केट में और दोपहर को 11:30 बजे रूम में आए। प्लान था कि थोड़ा जल्दी निकले अक्षरधाम टेम्पल के लिए, लेकिन ऑलरेडी 11:30 हो चुके थे और हमारी जो ट्रेन थी यानी राजधानी एक्सप्रेस की बुकिंग की थी, तो वो एक्सप्रेस शाम को 5 बजे थी और हम लोगों को रूम कुछ भी हालत में 4 बजे छोड़ देना था। तो हम दोपहर को 12 बजे निकले अक्षरधाम टेम्पल के लिए। अगर आप अक्षरधाम से थोड़ा और आगे जाते हो तो नोएडा IT पार्क आता है, ऑलमोस्ट आई थिंक आधा घंटा लगा। 12:30 to 12:45 के बीच में हम पहुंचे वहां पर। तब तक दिल्ली के CM ने और लॉकडाउन स्ट्रिक्ट कर दिए थे, सोशल गैदरिंग्स पर रेस्ट्रिक्शंस आ गए थे, तो जिसके कारण जो है वो अक्षरधाम टेम्पल बंद था। सबसे बड़ा पोपट हो गया था हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों को ना इंडिया गेट एक्सप्लोर करने मिला और लॉकडाउन के कारण ना हम लोगों को अक्षरधाम टेम्पल एक्सप्लोर करने मिला। मतलब हम पहुंचे और एंट्रेंस पर ही पुलिस ने कहा कि अक्षरधाम टेम्पल बंद है। जब हम लोगों ने पूछा तब उन्होंने कहा लॉकडाउन लग चुका है और लॉकडाउन कब खुलेगा पता नहीं। तो जब तक लॉकडाउन है दिल्ली में तब तक अक्षरधाम टेम्पल बंद है। पहले मैंने सोचा कि यार कल आ जाता तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने कहा कि 29 को ही बंद हो गया था अक्षरधाम टेम्पल। तो अगर मैं एक दिन पहले भी अक्षरधाम का प्लान बना था
तो वो मंदिर बंद ही रहता। एंड मैंने अक्षरधाम टेम्पल के बारे में बहुत सुना है, बहुत काफी बड़ा है अक्षरधाम टेम्पल जो दिल्ली का है। वो बाहर से देखकर ही पता चला था कि टेम्पल जो है वो कितना खूबसूरत है। अनफॉर्चुनेटली टेम्पल बंद होने के कारण अंदर जाने नहीं मिला हम लोगों को। अब क्या करें, बैड लक, कोरोना जो बढ़ते जा रहा था और सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन लगाने वाला अगर इंडिया में कोई स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, तो वो है दिल्ली। महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पे था, लेकिन महाराष्ट्र में सब टूरिस्ट प्लेसेस खुले थे तब, पूरे इंडिया में खुले थे। अमृतसर में अगर बात करूं तो लोग मास्क भी नहीं पहन रहे थे, लेकिन दिल्ली में ऑलरेडी लॉकडाउन लग चुका था। एक्चुअली मैंने मेरे फैमिली को, यानी मेरे मॉम और सिस्टर को 2 ऑप्शन दिए थे कि अगर आप जा रहे हो सरोजिनी मार्केट, तो मुझे पता था कि ये लेडीज लोग तो बहुत टाइम लगा देंगे, तो मैंने उनको कहा था कि आने के बाद 2 ऑप्शन है, हम अक्षरधाम टेम्पल जा सकते हैं या हम हुमायूं का मकबरा जो है वो हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बाजू में ही है, बगल में ही है, तो हम हुमायूं का मकबरा भी जा सकते हैं। एंड माय मॉम डिसाइडेड टू विजिट अक्षरधाम टेम्पल। हमें पता होता कि अगर अक्षरधाम टेम्पल बंद है तो शायद हम हुमायूं का मकबरा चले जाते, लेकिन समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि हुमायूं का जो मकबरा है शायद वो भी बंद ही होगा उस वक्त, तो इसलिए मैं डायरेक्ट रूम पर आ गया और फिर बैग वगैरह पैक करके शाम को 4 बजे हम लोगों ने चेकआउट किया होटल से और एक्जैक्टली 4:30 को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हम। हमारी जो ट्रेन थी वो थी राजधानी एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन से मुंबई तक, और फिर 5 बजे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई हजरत निजामुद्दीन से और दूसरे दिन कल्याण स्टेशन पर हम पहुंचे सुबह 11 बजे। द ट्रेन वाज शेड्यूल्ड टू रीच एट 10:15 AM, लेकिन राजधानी होते हुए भी वो ट्रेन 11 बजे पहुंची। यूजुअली मैं कहना चाहता हूँ कि राजधानी एक्सप्रेस का जो टिकट का जो प्राइस है वो काफी हाई होता है। अगर आप नॉर्मल 3 टायर AC के फैसिलिटीज कंपेयर करो और राजधानी के 3 टायर AC के फैसिलिटीज कंपेयर करो तो दोनों सेम है, लेकिन राजधानी का चार्ज एक्स्ट्रा सिर्फ उसके स्पीड की वजह से, जो मुझे स्पीड कहीं दिखाई नहीं दी। अगर मैं सच बताऊं तो मैंने बहुत सालों के बाद इंडियन रेलवे से ट्रैवल किया और मैं अगर कंपेयर करूं राजधानी को और गोल्डन टेम्पल मेल को, तो गोल्डन टेम्पल मेल वाज यार सुपर। वो कहीं पर भी लेट नहीं पहुंची, वो ऑन टाइम चल रही थी। इवन ट्रेन कैंसिल हुई तो वो लुधियाना पर भी ऑन टाइम पहुंची थी। जबकि राजधानी एक्सप्रेस अपने स्पीड के लिए जानी जाती है, लेकिन वो हर एक स्टेशन पर आधा से 1 घंटा लेट पहुंच रही थी। अब पता नहीं राजधानी की स्पीड फॉग की वजह से कम हुई या कोई और प्रॉब्लम थी, लेकिन वही फॉग तो गोल्डन टेम्पल मेल के वक्त भी था। तो ऑनेस्टली मुझे तो ऐसा कुछ डिफरेंस लगा नहीं राजधानी में और नॉर्मल एक्सप्रेस में। सो ये सुबह 11 बजे कल्याण स्टेशन पर पहुंचा, 11:30 को मेरे घर पर पहुंचा और ट्रिप होती है खत्म। आइए अब नजदीक आकर बात करें, क्योंकि ये जो व्लॉग था ये पूरा कंप्लीटली डिफरेंट था। पूरा सीरीज जो है वो स्टोरी टेलिंग की है मैंने, एंड आई होप कि आपको पसंद आई हो। जब भी मैं फैमिली के साथ ट्रैवल करूंगा कहीं पर भी लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस और मैं व्लॉग करने का सोचूंगा तो यूजुअली स्टोरी टेलिंग यानी कि ऐसे ही व्लॉग्स बनेंगे। लेकिन जब भी मैं सोलो ट्रैवल करूंगा या मेरे दोस्तों के साथ ट्रैवल करूंगा तब अपना नॉर्मल व्लॉग बनेगा, जैसा रॉ व्लॉग होता है वैसा ही व्लॉग बनेगा। द ओनली डिफरेंस इज कि मैं मेरे फैमिली के साथ बहुत कम घूमता हूँ, तो इसलिए मैं व्लॉगिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ज्यादातर टाइम मैं उन लोगों के साथ ही स्पेंड करता हूँ। फिलहाल तो मैंने मॉम को और मेरे सिस्टर को ज्यादा दिखाया नहीं मैंने व्लॉग में, लेकिन फ्यूचर में जब भी मैं फैमिली के साथ ट्रैवल करूंगा तब आपको मेरी फैमिली ज्यादा देखने मिल जाएगी। ये पूरा जो सीरीज है, ये जो पूरा स्टोरी टेलिंग का जो व्लॉग है, ये जो अमृतसर का दिल्ली का व्लॉग है, कैसा बना है क्या बना है वो सब मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ। बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये पूरा सीरीज पसंद आया हो, अमृतसर दिल्ली का पूरा व्लॉग पसंद आया हो तो बेशक लाइक करना, पसंद ना आया हो तो आप पर छोड़ देता हूँ, डिसलाइक भी कर सकते हो आप। मिलते हैं अगले ट्रैवलिंग सीरीज में, अगले व्लॉग में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सूर्या डायरीज फॉर मोर सच ट्रैवलिंग वीडियोस। गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, कीप ट्रैवलिंग। चलिए अब जाता हूँ, अगली ट्रिप की प्लानिंग करनी है। चलिए बाय।